अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी हाफिज़ मोहम्मद फसी और आज मेरे साथ मौजूद हैं एविएटर्स टॉक के इस एपिसोड में बैच 13 की फीमेल स्टूडेंट अफनान भट्ट। जी अफनान, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल। अफनान, प्लीज टेल मी अबाउट योर हॉक रूटीन एंड सेमेस्टर डिटेल्स। हॉक रूटीन अभी हम लोग का सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है रिसेंटली। फोर्थ सेमेस्टर हमारा स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर हम लोग मटेरियल्स एंड हार्डवेयर का सेमेस्टर है वो M6। और रूटीन हमारी अभी OGT से ऑफ हुआ है। 15 डेज बाद हमारी OGT स्टार्ट होगी। देन रूटीन यही होती है कि 15 डेज हम लोग थ्योरी करते हैं, देन फिर हम OGT के साथ ही थ्योरी क्लासेस भी लेते हैं। अभी स्पोर्ट्स वीक के दौरान हमारा जो है प्रैक्टिस भी चल रही है। Okay, Zabardast, Afnan. Okay, Afnan, you told us you have played games of hockey on international level. So, how was your experience and are you still continuing it? जी, मैं हॉकी की नेशनल प्लेयर भी रह चुकी हूँ। मैंने नेशनल लेवल पे खेला था, पर मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था हॉकी में। मैंने अपनी सिस्टर के साथ स्टार्ट किया था। वो थी प्लेयर, तो उनके साथ मैं जाती थी, प्रैक्टिस करती थी, पर मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था हॉकी के अंदर। मुझे ज़्यादा क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट था। बट वहाँ पे हॉकी खेलने से मेरा स्टेमिना बढ़ा, मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली। तो बस अच्छा था मेरा हॉकी के अंदर। लेकिन अब जो है वो स्टार्ट नहीं, मैंने कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि थ्योरी क्लासेस भी होती हैं मेरी, एयरपोर्ट पे OGT भी होती है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता बिल्कुल गेम्स वगैरह का। ओके अफनान, नेक्स्ट मुझे ये बताएं कि हाउ डिड यू बिकम इंटरेस्टेड इन एविएशन? एविएशन में इंटरेस्ट आफ्टर इंटरमीडिएट कंफ्यूजन थी कि कौन सा सब्जेक्ट हम लोग लें, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अभी बिल्कुल भी किसी भी सब्जेक्ट का स्कोप नहीं है। जी बिल्कुल। और मुझे एक ही ड्रीम था कि मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना था। मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, इस वजह से फिर मैंने रिसर्च की थी। मेरी कज़न ने मुझे बोला था कि एविएशन के अंदर अप्लाई करें, और एविएशन का नाम सुन के पाकिस्तान में सिर्फ पायलट और दूसरा एयर होस्टेस का आता है, इस फील्ड का पता भी नहीं था। फिर हमने रिसर्च वगैरह की, कॉथम गए सबसे पहले, उसके बाद फिर PIA गए, स्काईविंग्स गए। पता करने पर बहुत एक्सपेंसिव आ रहा था उसका, एयरपोर्ट का, सॉरी पायलट का। देन उसके बाद फिर मैंने हॉक को सर्च किया, तो मैं यहाँ पे आई, यहाँ में डिटेल्स ली। उसके बाद फिर मुझे ये फील्ड अपनी स्टार्टिंग पॉइंट के लिए अच्छी लगी कि मैं इस फील्ड में इंटर होती हूँ। तो मेरा ड्रीम जो है बाहर जाने का, वो इंशाल्लाह इसी फील्ड में। ओके अफनान, तो जैसा कि आपने बताया कि आप जैसा कि नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुकी हैं एज अ हॉकी प्लेयर, और आप आज के शेड्यूल के हिसाब से जिस तरह से आप इन्वॉल्व हैं स्टडीज़ में, तो आपको वो सब चीज़ें पुरानी याद आती हैं? स्टार्टिंग में काफ़ी मिस करती थी मैं अपने स्पोर्ट्स करियर को, बट जब से मेरा हॉक में करियर स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। अभी इसी मंथ में हमारा स्पोर्ट्स वीक भी आएगा, तो उसके अंदर भी हम लोग बहुत सारी स्पोर्ट्स प्लेस हैं, गेम्स हैं जो हम खेलेंगे, जैसे कि वॉलीबॉल वगैरह हो गई। उसकी भी प्रैक्टिस चल रही होती है। बाकी इतना अब मुझे मिस नहीं करती मैं अपने स्पोर्ट्स करियर को। ज़बरदस्त। तो अफनान, any challenges you have faced so far in aviation as a female? चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, यही होता है कि एयर होस्टेस ही होता है लेडीज़ के लिए, लेकिन उसको आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में अच्छा नहीं समझा जाता। बिल्कुल। तो एक ये ऐसी फील्ड है जो फीमेल्स भी इजीली कर सकती हैं, उनको बहुत अच्छा इसके अंदर स्कोप भी मिलता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल हुई थी, क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान अगर हम लोग इंस्टीट्यूट आते हैं, यहाँ से एयरपोर्ट जाते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा मसला होता था आने जाने में, बट सब कुछ मैनेज हो सकता है अगर आपका एम क्लियर हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अभी तक ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छी एक फील्ड चॉइस की है अपने लिए, और इसमें कोई वो नहीं है कि अगर आप फीमेल हैं तो आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते। ज़बरदस्त, ठीक है अफनान। ओके अफनान, तो मुझे ये बताइए कि इस फील्ड में आने के बाद सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आपको क्या फेस करना पड़ी? सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ मेरे लिए कन्वेंस की थी मेरी, क्योंकि मैं सदर की साइड पे रहती हूँ, तो वहाँ से पहले तो यहाँ का रास्ता बहुत लंबा है। उसके बाद फिर जब हमारी OGT स्टार्ट हुई तो मुझे यहाँ से एयरपोर्ट जाना भी होता था, और आपको पता है कि अगर हम बस में भी करें तो फिर भी कॉस्टली होता है बहुत ज़्यादा। और फिर जब जो एयरप्लेन एरिया है एयरपोर्ट की साइड पे, वो बहुत अंदर जाके है, तो उसके अंदर बसेस वगैरह भी नहीं होती। तो मैंने फिर बाइक सीखी, मैंने बाइक का लाइसेंस लिया, और उसके बाद फिर मैंने बाइक पे ही अपनी जो है ना आना जाना शुरू किया। अब अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से आ जाते हैं यहाँ से। फिर हम लोग एयरपोर्ट भी मैं अपनी बाइक पे चली जाती हूँ। अब इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट गोल जो है वो AME लाइसेंस ही है। लाइसेंस के बाद Well done, best of luck for you. So Afnan, please comment on your recently started OJT. रिसेंटली हमारी OJT स्टार्ट हुई है, 3 मंथ्स हो गए हमारी OJT को, और काफ़ी अच्छी जा रही है। काफ़ी कुछ हमें वहाँ पे सीखने को मिल रहा है। वहाँ पे इंस्ट्रक्टर हमें यहाँ पे जो थियोरी पढ़ा रहे होते हैं, वही हम लोग वहाँ पे जाके प्रैक्टिकल करते हैं। एयरक्राफ्ट के ऊपर, स्काईविंग के ऊपर भी हमें स्टार्टिंग में OJT है, देन हम मूव करेंगे SSL एंड बड़ी एयरलाइंस की तरफ।
गुड। तो ये नहीं है कि वहाँ पे कंपैरिजन होता है कि लड़कों को कोई और काम, लड़कियों को, दोनों को इक्वली करते हैं, बताते हैं सारी चीजें। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हमारी ओजीटी बहुत अच्छी जा रही है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। ओके अफनान, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और थैंक यू व्यूअर्स, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट एपिसोड फॉर एविएटर टॉक सीरीज के लिए। जब तक के हमें दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।